हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एमफिस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह का हो चुका है टाइम 11 एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू ग्रामर 7। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू एडजेक्टिव। मैं ऑलरेडी आप लोग को एडजेक्टिव पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोग को ये बताया था कि एडजेक्टिव की डिग्रीज की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर आप कभी भी कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन आप कभी पॉजिटिव डिग्री से नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री हमेशा एक पर्सन को दूसरे पर्सन के या तो इक्वल बताती है या ये बताने की कोशिश करती है कि ये पर्सन इस पर्सन के इक्वल नहीं है या ये ग्रुप इस ग्रुप के इक्वल नहीं है। बट जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है यू नीड 2 डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्री either सुपरलेटिव डिग्री। सो यू कैन इवन राइट इट ऑल्सो कि जब जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो या तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर हम कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। राइट, कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है या तो आपके पास ER वाले शब्द आएंगे या तो फिर आपका मोर प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगी हुई होगी, यही आता है। सुपरलेटिव डिग्री की जब आप बात करते हो तो इधर आपके पास वर्ड क्या होता है, EST, या फिर आप क्या बात करते हो, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव पॉजिटिव, यही तो लगाते हो, यस और नो। अगर मैं आपसे बात करूं कंपैरेटिव डिग्री की या फिर मैं सुपरलेटिव डिग्री की आपसे बात करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे कॉमन वर्ड आपको कौन सा मिलता है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको एक कॉमन वर्ड मिलता है देन, राइट, और सुपरलेटिव डिग्री की जब आप बात करते हो तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको कॉमन वर्ड क्या मिलता है, दो। समझ रहे हैं आप अच्छे से? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस को देखने के बाद समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एरर्स आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंटेंस लिखा हुआ है योर हैंड राइटिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल दी हैंड राइटिंग्स, तो मैं कहूँगी कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और मुझे बताएं क्या ये सेंटेंस सही है, येस और नो, येस और नो, येस और नो। सो आप कहेंगे मैम योर हैंड राइटिंग इज ब्यूटीफुल देन ऑल दी हैंड राइटिंग्स। मैम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या होगा मैम, हैंड राइटिंग्स ऑल नहीं आएगा मैम, बहुत सारे बच्चे ये बोल देंगे, राइट। बट यहाँ पर बहुत सारे एरर्स हैं। एरर्स कैसे हैं सुनिएगा। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी कि जब आप कंपैरिजन करते हैं फॉर कंपैरिजन यू नीड 2 डिग्रीज, ईदर यू विल नीड कंपैरेटिव डिग्री या फिर आपको जरूरत पड़ेगी सुपरलेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री में ER या मोर प्लस आपको एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री मिलेगी। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, एक हैंड राइटिंग का दूसरी हैंड राइटिंग से कंपैरिजन हो रहा है, राइट। सो जब आप देखेंगे एक हैंड राइटिंग का दूसरी हैंड राइटिंग से कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन के लिए यहाँ पे कौन सी डिग्री है, वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए क्या यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज हो रही है, क्या यहाँ पे सुपरलेटिव यूज हो रही है या फिर यहाँ कंपैरेटिव यूज हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ब्यूटीफुल, सो दिस इज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव है ना। और देखो ना यहाँ पे आपको एक मोस्ट कॉमन वर्ड भी मिल रहा है देन, यही तो हमने डिस्कस किया था। जब कंपैरेटिव डिग्री में आते हो तो देन मिलता है, सुपरलेटिव डिग्री में आते हो तो क्या मिलता है, दो मिलता है, राइट। तो अब व्हाट योर रूल सेज, आपका रूल क्या कहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो आपका रूल कहता है कि जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिले कि आपके पास कंपैरेटिव डिग्री आए तो हमेशा याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री जब कंपैरिजन करती है तो वो वन का कंपैरिजन किसके साथ करती है, वन का, ईदर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन थिंग टू अनदर थिंग एंड वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। सो एक पर्सन का कंपैरिजन किससे होगा, एक ही से होगा। और सुपरलेटिव डिग्री में जब आप कंपैरिजन करते हैं तो एक पर्सन का कंपैरिजन किससे हो जाता है, मेनी से। एक पर्सन का कंपैरिजन बहुतों से होता है, बहुतों से। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, आपका स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में आपको देन मिलेगा, फिर आप लगाएंगे एनी, फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे अदर, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी दूसरे से कर रहे हैं, और फिर आप यहाँ पर लगाएंगे क्या, नाउन। और ये जो नाउन होगा वो इसके हिसाब से होगा। क्या मतलब इसके हिसाब से होगा, अब एक का कंपैरिजन एक से हो रहा है तो ये एक कैसा होगा, सिंगुलर की प्लूरल, तो आप बोलेंगे मैम ये तो सिंगुलर होगा। तो सिमिलरली जब आप कंपैरेटिव डिग्री से कंपैरिजन करते हैं तो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं देन, एनी, अदर और नाउन, और ये नाउन हमेशा आपका कैसा होता है, सिंगुलर। वहीं जब आप सुपरलेटिव डिग्री के लिए आएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन बहुतों से कर रहे हैं, तो बहुतों के लिए आप यहाँ पर द के पहले क्या लगा देते हैं, ऑल, प्लस इसके बाद आप क्या लगाते हैं, नाउन। और ये नाउन कैसा होगा, ये इसके हिसाब से होगा। तो मैनी क्या है आपका, मैनी प्लूरल है, तो यहाँ पर आपका नाउन भी कैसा आ जाएगा, प्लूरल। सो आपने ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कंपैरिजन कर रहे होंगे आप डिग्री चेक करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री आ रही है कि सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, ER या मोर एडजेक्टिव प्लस पॉजिटिव डिग्री आ रही है या फिर EST और मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री आ रही है। उसी के हिसाब से अगर आपका कंपैरेटिव आएगा तो देन एनी अदर के साथ नाउन सिंगुलर लगा देंगे, अगर सुपरलेटिव आएगा तो ऑल द के साथ नाउन प्लूरल लगा देंगे। सो ये चीज़ें
चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, और जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से आंसर को क्या कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं। तो अब मैं ना, क्योंकि मैं कंपैरेटिव डिग्री से कंपैरिजन करी थी, तो मुझे दैन चाहिए, एनी चाहिए, अदर चाहिए और नाउन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर चेंजेस करना शुरू कर दिया। दैन तो है हमारे पास, भाई सही है, दैन तो है हमारे पास, सही है, लेकिन क्या दैन के बाद एनी आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको काटो ना, एनी लगाओ। क्या द आता है कंपैरेटिव डिग्री में? नहीं, यहाँ पे द की जगह पे क्या आएगा? अदर। तो दैन हो गया, एनी हो गया, अदर हो गया। अब आती है बात नाउन की, तो ये मिल रहा है ना नाउन, लेकिन नाउन कैसा होता है 1 to 1 की कंपैरिजन के लिए? सिंगुलर। तो यहाँ पे हैंडराइटिंग्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हैंडराइटिंग, मतलब एस हट जाएगा। सो ये हो गया हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर। योर हैंडराइटिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर हैंडराइटिंग, सो दिस इज करेक्ट। सिमिलरली इफ आई गिव यू वन मोर सेंटेंस रिलेटेड टू अ सुपरलेटिव डिग्री, जैसे मैंने सपोज लिख दिया, मैंने कहा टाइगर इज द फास्टेस्ट एनिमल than animal of any other animal, ऐसे समझो, ठीक है? ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इफ आई आस्क यू कि मुझे देख करके बताओ यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो आप बोलोगे मैम कंपैरिजन हो रहा है सुपरलेटिव डिग्री से, क्योंकि यहाँ पे फास्टेस्ट आ रहा है। और सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा आपने? ऑल आता है, फिर क्या आता है? द आता है, फिर क्या आता है? नाउन आता है, और नाउन कैसा होता है? प्लूरल। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो सब सही चल रहा था ऑफ, लेकिन यहाँ क्या आ गया? एनी। आपने हटा दिया, क्या लगा दिया? ऑल। अदर हटा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया? द। एनिमल नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? एनिमल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाइगर इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑफ ऑल दी एनिमल्स। टाइगर सबसे फास्टेस्ट एनिमल है जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से। सो अब मैं जाते जाते आप लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर दे करके जाऊंगी, ताकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं कि व्हाट विल बी योर आंसर। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंगो इज स्वीटर, स्वीटर मतलब मीठा, देन ऑल दी फ्रूट्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपने इसका करेक्शन करके बताना है कि अगर आप इसमें कौन सा वाला रूल लगा रहे हैं। एक बार वापस से रूल देख लीजिए। अगर आप ये वाला रूल लगा रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर क्या जाएगा। सो आप वापस से एक बार क्वेश्चन की तरफ आएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, और आप मुझे बताएंगे कि डे बाय डे आप इंप्रूव कर रहे हैं इन सेशन से या नहीं कर रहे हैं, और हर रोज़ आप नया सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, और आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, राइट। और मुझे साथ ही साथ में ये भी बताते रहा करिए कि आंसर्स क्या होंगे, ताकि मैं आपकी जो भी कॉमेंट्स आते हैं उनके नीचे एक हार्ट दे सकूँ और आपको ये बता सकूँ दैट या यू आर आंसरिंग करेक्टली और नॉट। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।